वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे सेट नंबर 2 जो कि रिलेटेड है फिजिकल ज्योग्राफी से, और सब टॉपिक रहेगा सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम। तो फ्रेंड्स 1 to 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में अपेयर हो चुके हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में भी अपेयर हो सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप पूरा देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर आप नए हैं BSB स्टडी सर्कल पर, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हिमाचल प्रदेश में जीके के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनेयर मिलेंगे, प्लस स्टैटिक जीके कंप्लीट विज एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और जनरल साइंस। ऐसे आपको तमाम टॉपिक यहाँ देखने को मिल जाएंगे विद टॉपिक, ठीक है, और सब टॉपिक की फॉर्म में। ठीक है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। ठीक है, तो देखिए ये जो सौर प्रणाली है यानी सोलर सिस्टम, उसकी खोज की थी कोपरनिक्स ने। और कोपरनिक्स ने इस बात को भी प्रतिपादित किया था कि सन फिक्स्ड है, ठीक है, जबकि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। ठीक है, जबकि इससे पहले ये अवधारणा थी कि सन भी रोटेट करता है, घूमता है, रिवॉल्यूट करता है। बट कोपरनिक्स ने इस सिद्धांत को खंडित किया और उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि सन फिक्स है, whereas ऑल अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इट। ओके, आगे स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड। यहाँ पर जो खगोलीय पिंड वर्ल्ड है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर खगोलीय पिंड पूछा गया है आपसे, ठीक है, जो सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं, उनको कहा जाता है ग्रह या प्लैनेट्स। आगे मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन। किसी भी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड, ठीक, तो वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर छोटे आकाशीय पिंड। ये चीज को आप ध्यान रखिए। छोटे जो आकाशीय पिंड है उनको कहा जाता है सैटेलाइट्स, ठीक है, या फिर उपग्रह। आगे मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो देखिए जो ग्रहों की जो गति का नियम है उसको प्रतिपादित किया था केपलर ने, और इस लॉ को बोला जाता है केपलर लॉज ऑफ मोशन ऑफ प्लानिटरी। ठीक है, या जो आपके प्लैनेट्स का मोशन है, जो प्लानिटरी आपके मोशन है, उस चीज़ को प्रतिपादित किया था केपलर ने। तो एक केपलर में लॉज हैं आपके प्लानिटरी मोशन के, और 3 सिद्धांत हैं। ओके, आगे मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन है सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो देखिए पहले सौर मंडल में थे 9 ग्रह, अब जो प्लूटो है उसको रिमूव कर दिया गया है, तो अब बचे हैं 8 ग्रह। ठीक है, तो जो प्लूटो है उसका एक सीरियल नंबर भी था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो नंबर क्या है? वो नंबर है 14340। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर आपसे प्लूटो का नंबर पूछा जाए तो वो है 14440। ठीक है, और कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि ये जो जो नंबर है वो कौन से प्लैनेट से रिलेटेड है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्लूटो 14440। ओके, आगे मूव करते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार जो ग्रह हैं उनका एक सही क्रम क्या है। तो देखिए आपको मैं एक एक टिप्स के माध्यम से मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आ गया आपका सन, ठीक है, तो पहले आएगा आपका मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ठीक है, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो सही क्रम है वो है, सबसे पहले आएगा आपका मरकरी में यानी बुध, उसके बाद वीनस, शुक्र, फिर अर्थ, पृथ्वी, और मार्स, मंगल। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। आगे मूव करते हैं पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार जो ग्रहों का कौन सा सही क्रम है। तो देखिए जो अर्थ है, ठीक है, अगर हम दूरी की बात करें तो पहले में अर्थ के पास, ठीक है, आएगा आपका वीनस, फिर आएगा आपका मार्स, फिर आएगा आपका बुध, उसके बाद आएगा आपका बृहस्पति। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, और जो वीनस है इसको अर्थ की ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिए, जुड़वा बहन भी कहा जाता है ना वीनस को, और मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है वीनस को, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। आगे हम मूव करते हैं। ठीक है, अगर हम साइज की बात करें, ठीक है, तो साइज के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है।
देखिए सबसे बड़ा है आपका बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ओके, आगे मूव करते हैं हम 9th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो देखिए सौरमंडल में निहारिका का कोई भाग नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा निहारिका। जबकि ग्रह, धूमकेतु, ये सभी सौरमंडल में ही आते हैं, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा निहारिका। आगे मूव करते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर में लगाते ग्रह का वेग, जब जो आपके प्लैनेट्स है वो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं तो उनकी जो स्पीड है वो मैक्सिमम होती है सूरज के पास आकर। मान लीजिए कोई XYZ प्लैनेट है, जब वो सूरज के बिल्कुल पास होगा, नज़दीक होगा, तो उसकी स्पीड, जो मोशन होगा वो उसका मैक्सिमम होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। आगे मूव करते हैं हम 11वां क्वेश्चन। अंतरिक्ष में कुल कितने में तारामंडल हैं? तो देखिए जो अंतरिक्ष है उसमें कुल तारामंडल हैं आपके 88, ठीक, 88। आगे मूव करते हैं निक्स ओलंपिया। कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? देखिए जो निक्स ओलंपिया है ये आपके मार्स ग्रह पर है, मंगल ग्रह पर है, और ये माउंट एवरेस्ट से भी कई गुना बड़ा है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मंगल, मार्स। आगे चलते हैं हम 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन है जो आपके पार्थिव ग्रह हैं उनकी संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रह होते हैं डवार्फ प्लैनेट्स, ठीक है। तो जो आपके डवार्फ प्लैनेट्स हैं उनकी टोटल जो संख्या है वो है 4। आगे मूव करते हैं हम 14th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? तो देखिए बुध, शुक्र और मंगल ये सभी आपके पार्थिव ग्रह हैं, जबकि जो शनि है वो आपका पार्थिव ग्रह नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे मूव करते हैं 15th क्वेश्चन। बाहरी ग्रह या बृहस्पति में सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो देखिए 2 तरह के ग्रह होते हैं, ठीक है। पहले होते हैं आपके इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स, ठीक है। इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोल दिया जाता है और इनको जोवियन प्लैनेट भी बोल दिया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए मैं आपको एक सीक्वेंस बता देता हूँ इसका, ठीक है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। तो जो फर्स्ट 4 हैं इनको बोलते हैं इनर प्लैनेट्स या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। जो नेक्स्ट 4 हैं इनको बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स या जोवियन प्लैनेट्स। तो अब आप देख सकते हैं जो बाहरी ग्रह हैं यानी जो आउटर प्लैनेट्स हैं उनकी संख्या है टोटल 4। आगे मूव करते हैं। बृहस्पति में सदृश ग्रहों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो जो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, ठीक है, उसको अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये पता लग जाएगा। जो मंगल ग्रह है मार्स वो फर्स्ट 4 में आता है, तो इसलिए वो बृहस्पति में सदृश या आउटर प्लैनेट में नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मंगल। आगे मूव करते हैं 17th क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी जो ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर वामाव्रत घूमते हैं? तो देखिए वामाव्रत का मतलब है यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपली पूछ रहा है कौन से 2 ग्रह क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो क्लॉकवाइज की बात करें तो शुक्र और वरुण, वीनस और यूरेनस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे मूव करते हैं 18वां क्वेश्चन। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है सूर्य को, ठीक है, क्योंकि सभी प्लैनेट सूर्य के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, तो इसलिए सूर्य को सोलर सिस्टम का जन्मदाता भी कहा जाता है। आगे मूव करते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो आपका विस्फोटी में तारा है वो कहलाता है या वो कहलाती है अभिनव तारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका में डी। अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर घूमती है। देखिए सबसे पहले इस बात को प्रतिपादित किया था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, उनका नाम था कोपरनिक्स, ठीक है। तो कोपरनिक्स ने ही सबसे पहले, ठीक है, इस चीज़ को प्रूव किया था कि सूर्य फिक्स है, स्टेशनरी है, जबकि जो अदर प्लैनेट्स हैं और स्पेशली जो अर्थ है वो उसके चारों तरफ घूम रही है, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोपरनिक्स। तो फ्रेंड्स ये थे टॉप 1 to 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से अपेयर हो सकते हैं। वीडियो को पूरा मत देखिए, स्किप ना कीजिए, एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देख लीजिए, वहाँ से भी क्वेश्चन राइज हो सकता है।
और यदि आप इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। ओके, थैंक यू।